खुला आसमान, बड़ा समंदर और बड़े जहाज के साथ लूटने का जुनून। आज हम बात कर रहे हैं पायरेट्स की, और पायरेट्स का पायरेट है कैप्टन जैक स्पैरो। ऐसे ही नहीं, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन डिज्नी की 4000 करोड़ की फ्रांचाइजी है और जॉनी डेप का आइकॉनिक कैरेक्टर जैक स्पैरो पॉप कल्चर का हिस्सा है। आपने इस फ्रांचाइजी को देखा होगा और इसके बारे में बहुत बार सुना भी होगा, लेकिन आज हम आपको इसके बारे में कुछ अननोन फैक्ट के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां पर आप जानेंगे पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के अमेजिंग फैक्ट्स। इसी के साथ स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फैक्ट रिसर्च FR में। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा जैक स्पैरो की अनोखी पिस्टल के बारे में। इसके साथ ही कैप्टन जैक स्पैरो के रोल के लिए कौन कौन से एक्टर लाइन में थे और डिज्नी क्यों इसे अपनी फ्रांचाइजी से निकालना चाहती थी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। उम्मीद है आपने कर दिया होगा। फैक्ट नंबर 1, इस फ्रांचाइजी की सबसे पहली मूवी बनाने के बारे में डिज्नी ने 1999 में ही सोच लिया था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जोरासिक पार्क के डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग को भी इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए कहा जा रहा था, जो मूवी से जादुई और सुपरनैचुरल एस्पेक्ट्स को हटाकर स्ट्रेट फॉरवर्ड पायरेट्स हिस्टोरिकल मूवी बनाना चाहते थे, जो एक्शन से भरपूर होता। पर डिज्नी, जो अपनी ज्यादातर मूवीज में जादू के लिए जाना जाता है, उसे ये आइडिया पसंद नहीं आया और ये प्लान कैंसिल कर दिया गया। एक वक्त पे डिज्नी इस मूवी को डायरेक्ट DVD के लिए बनाना चाहती थी, लेकिन बाद में उन्होंने डिज्नी की एनिमेटेड मूवी अलादीन के राइटर टैड इलियट और टेरी रोसियो से बात की और इसके बाद उन्होंने इसकी कहानी लिखी और ग्रेगोर वर्बंस्की ने इसे डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी ली और 2003 तक फाइनली ये मूवी बनकर तैयार हो गई। फैक्ट नंबर 2, डिज्नी जैक स्पैरो के कैरेक्टर के लिए लेट अमेरिकन एक्टर बर्ट लैनकास्टर को मॉडल करना चाहती थी। वहीं कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मूवी के ऑस्ट्रेलियन स्क्रीन राइटर स्टुअर्ट बिट्टी ने इस कैरेक्टर को लिखते समय ह्यूग जैकमैन, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन एक्टर हैं, उनसे इंस्पायर होकर लिखी थी और ह्यूग जैकमैन के नाम पर ही इस कैरेक्टर का नाम जैक रखा, इस उम्मीद से कि ह्यूग जैकमैन इस रोल को करेंगे। बट ह्यूग जैकमैन उस टाइम एक एस्टैब्लिश एक्टर नहीं थे और जाहिर सी बात है डिज्नी उन्हें अप्रोच नहीं करता, क्योंकि डिज्नी इज ऑल अबाउट बैक देन। फैक्ट नंबर 3, चलिए अब बात कर लेते हैं ऑरलैंडो ब्लूम के कैरेक्टर विल टर्नर के बारे में, जिसने अपने उस्ताद जैक स्पैरो का बहुत साथ निभाया था, इतना कि वो चौथी मूवी में दिखाई ही नहीं दिया। वैसे इस रोल को करने के लिए बहुत से ऑस्ट्रेलियन एक्टर्स को कंसीडर किया जा रहा था। दूसरी ओर एक रिपोर्ट के मुताबिक लोकी का रोल निभाने वाले टॉम हिडलस्टोन को भी इस रोल के लिए कंसीडर किया जा रहा था, लेकिन उन्हें ये रोल नहीं मिल पाया और टॉम हिडलस्टोन को अब इस बात का कोई पछतावा नहीं है। वो मानते हैं कि ये सबसे बेकार रोल था जिसे उन्होंने छोड़ा। नंबर 4, द कर्स ऑफ द ब्लैक पर्ल की शूटिंग के दौरान एक बोट का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें इस मूवी की लीड एक्ट्रेस कियारा नाइटली और उसकी माँ दोनों थी। बेसिकली रात होने की वजह से क्रू मेंबर्स को रीफ नहीं दिखी और वो उससे जाकर टकरा गए। पर अच्छी बात तो ये है कि उनमें से किसी को भी कोई चोट नहीं आई और वो बच गए। आगे बढ़ने से पहले जरा 1 मिनट रुकिए। क्या आपको टेस्टी खाना पकाना और खाना पसंद है? अगर हाँ, तो आप ऊपर आई बटन पर टैप कर हमारे अनदर चैनल गुडी फूडी को सब्सक्राइब कर टेस्टी खाना बनाना सीख सकते हैं और इस चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फैक्ट नंबर 5, अब आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि कियारा नाइटली की माँ उसके साथ क्या कर रही थी, क्या वो भी इस मूवी में थी? लेकिन ऐसा नहीं है। बात दरअसल ये है कि उस वक्त कियारा नाइटली सिर्फ 17 साल की थी और वो लीगली अडल्ट नहीं थी, जिसकी वजह से शूटिंग के दौरान उनके साथ किसी अपने का होना जरूरी था, इसलिए हर शूटिंग के दौरान उनकी माँ उनके साथ रहती थी। फैक्ट नंबर 6, चलिए अब बात कर लेते हैं जैक स्पैरो की अनोखी पिस्टल के बारे में। शायद ये जानकर आपको हैरानी होगी, पर असलियत में ये एक रियल 18th सेंचुरी पिस्टल है, जिसे फिल्म मेकर द्वारा मूवी के लिए खरीदा गया था। अब ये पिस्टल इतनी पुरानी है तो हो सकता है कि ये सच में किसी पायरेट की हो। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 7, इस बात में कोई दो राय नहीं कि एक्टर जॉनी डेप ने जैक स्पैरो के रोल को यादगार बना दिया, लेकिन इससे पहले भी कई लोग जैक स्पैरो के कैरेक्टर के लिए लाइन में थे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, डिज्नी जैक स्पैरो के रोल के लिए बर्ट लैनकास्टर को मॉडल करना चाहती थी। इनके अलावा मैथ्यू मैककॉनहे, जिम कैरी, रॉबर्ट डी नीरो भी इस रोल के लिए अप्रोच किए गए थे, लेकिन ये रोल जॉनी डेप को गया।
अगर आपको भी हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हमारे अनदर चैनल द हॉरर पेज पर जाकर डरावनी कहानियां सुन सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर हॉरर स्टोरीज के लिए आई बटन पर टैप करें। फैक्ट नंबर 8, ये तो हम सब जानते हैं कि जॉनी डेप एक मेथड एक्टर हैं और वो अलग अलग रोल को निभाने के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। इसलिए उन्होंने इस कैरेक्टर को डिज्नी के खिलाफ अपने हिसाब से डेवलप किया और उन्होंने इस रोल को रोलिंग स्टोन के गिटारिस्ट कीथ रिचर्ड और लूनी ट्यून्स के कैरेक्टर पेपे ले प्यू, जो एक स्कंक है, उनके कैरेक्टर्स को मर्ज करके बनाया। और इसी से इम्प्रेस होकर कीथ रिचर्ड ने पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन एट वर्ल्ड्स एंड मूवी में जैक स्पैरो के पिता का रोल निभाया। फैक्ट नंबर 9, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जॉनी डेप ने जैक स्पैरो के कैरेक्टर को डिज्नी के खिलाफ डेवलप किया, ये बात डिज्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और डिज्नी के कुछ हायर ऑफिशियल्स ने जॉनी डेप को निकालने का प्लान भी बना लिया था। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में ये बात मानी कि डिज्नी के कुछ ऑफिशियल उनके काम में दखलंदाजी करते थे, लेकिन जब जॉनी डेप के कैरेक्टर का आइडिया सक्सेस हुआ तो उन्होंने भी इसे सही माना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें।